गाड़ियों के शोर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा गांव सूरजपुर। यह गांव साधारण था, पर यहाँ के लोग मेहनती थे। इसी सूरजपुर में रहता था आरव, 19 साल का, दुबली काया वाला लेकिन सपनों से भरा हुआ लड़का। उसके पिता रामशरण खेती करते थे और माँ सविता दिन भर घर का काम संभालती थी। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की आग। वह कहता था, मैं इस गांव से निकलकर अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। पर गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। अरे, शहर में जाकर तू क्या बदल लेगा? सपने देखना अच्छी बात है, पर असलियत को भी जानो। लेकिन आरव कभी हार नहीं मानता था। 12वीं की परीक्षा के बाद आरव ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने पहले कुछ देर सोचा। घर की हालत अच्छी नहीं थी, खेत की आमदनी भी बस गुजारे लायक थी। पर फिर भी उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देखी और कहा, अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जा बेटा जा, अपनी किस्मत खुद लिख। माँ ने उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली रखी और इसमें तेरे लिए पराठे हैं और दादी की पुरानी ताबीज, इसे हमेशा अपने पास रखना। आरिफ मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता था कि सपना बड़ा है तो रास्ता भी कठिन होगा। आरव पहली बार शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, चमकती रोशनी, सब उसे किसी अलग ही दुनिया जैसा लगता था। उसने एक सस्ते हॉस्टल में कमरा लिया। कमरे में पंखा था, लेकिन हवा गर्म थी। दीवारें टूटी हुई थीं, पर उसके सपने चमकदार थे। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन जीवन आसान नहीं था। हॉस्टल में खाने की लाइन लगानी पड़ती। गर्मियों में पंखा चलाने पर भी नींद नहीं आती। पैसों की कमी के कारण वह कभी-कभी एक ही समय खाना खाता। लेकिन आरव कहता, कष्ट जितने बड़े, सफलता उतनी ही मीठी। सेमेस्टर परीक्षा आई। आरव ने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, पर शहर की भाषा, माहौल और संसाधनों की कमी से वह पिछड़ गया। परिणाम आया और वह फेल हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गांव का लड़का शहर में क्या ही कर लेगा। एक रात वह हॉस्टल की छत पर बैठा रोने लगा। उसे घर, माँ, पिता, गांव सब याद आने लगा। लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आई, सच्चा आदमी वही है जो गिरकर फिर उठ जाता है। और यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। अगली सुबह आरव ने अपनी किताबें उठाईं, सिलेबस निकाला, योजना बनाई और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे खुद को साबित करना है। इस बार वह दोगुनी मेहनत करता। सुबह 5 बजे उठता, रात 1 बजे तक पढ़ता। कभी थक जाता तो दादी की ताबीज को छूकर कहता, तू मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वह हर दिन लक्ष्य तय करता, मोबाइल से दूरी बनाकर रखता। हॉस्टल में मौजूद शोर के बावजूद वह ध्यान लगाकर पढ़ता। उसे यह समझ आ गया, सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत से चुकाई जाती है। इस बार परीक्षा आई तो उसकी सलाह देने वाला, उसे हंसाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ उसकी मेहनत उसके साथ थी। परीक्षा खत्म हुई। पढ़ाई इतनी मजबूत थी कि उसे खुद पर भरोसा था। जब परिणाम आया, आरव ने कॉलेज में टॉप 5 में जगह बनाई। लोग चौंक गए। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी ओर देखते हुए कहते, अरे भाई, ये तो काफी तेज निकल आया। आरव मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
लेकिन यह जीत सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ हासिल करना था। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस आया, स्टेट इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का मौका। विजेता को 1 लाख रुपये और राज्य स्तरीय फेलोशिप मिलती। आरव उत्साहित था। यह मौका उसके जीवन को बदल सकता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत थी। पूरे राज्य से प्रतिभाशाली छात्र आ रहे थे। दोस्त बोले, तू क्यों ट्राई करेगा? वहाँ अमीरों के बच्चे आते हैं, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए। पर आरव का उत्तर सरल था, जब मैदान में उतरूंगा तभी तो पता चलेगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। प्रतियोगिता के लिए उसे एक नया प्रोजेक्ट बनाना था, एक ऐसा स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम जो किसानों के लिए सस्ता और उपयोगी हो। वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता, रात को मोबाइल पर वीडियो देखकर मॉडल बनाता। कभी कभी फेल हो जाता, कभी सर्किट जल जाता, पर वह रुकता नहीं। बार बार असफल होकर भी वह एक ही बात दोहराता, छोटे छोटे कदम ही बड़े सपने पूरे करते हैं। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। हजारों छात्रों के बीच आरव भी खड़ा था, कांपते हाथों के साथ, पर दिमाग में दादी की ताबीर छुपी थी। उसका प्रोजेक्ट देखकर जज प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अगर यह सिस्टम गांवों में लागू हो जाए तो किसानों को क्या फायदा होगा? आरव की आंखें चमकी। सर, यह सिस्टम पानी की बर्बादी रोकेगा, फसल की स्थिति बताएगा और छोटे किसानों को ज्यादा मेहनत किए बिना ज्यादा उत्पादन देगा। जजों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। शाम को परिणाम घोषित हुए और आरव का नाम सबसे पहले था। वह जीत चुका था। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, दादी, बाबा, मैं कर दिखाया। स्टेट इनोवेशन चैलेंज जीतने के बाद आरव अचानक सबके बीच प्रसिद्ध हो गया। कॉलेज में लोग उससे मिलने आते, उसे इनोवेशन बॉय कहकर बुलाते और शिक्षक उसे आगे और बड़े मंचों पर भेजने का सुझाव देते। लेकिन आरव जानता था, शोहरत जितनी तेजी से मिलती है उतनी ही तेजी से फिसल भी सकती है अगर मेहनत बंद हो जाए तो। इसलिए उसने खुद को उसी रूटीन में रखा। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई, प्रोजेक्ट पर नई रिसर्च और फिर से अगली प्रतियोगिता की तैयारी। उसकी सफलता एक छोटा सा पौधा थी जिसे बढ़ने के लिए अभी और धूप और पानी चाहिए था। जीतने के बाद वह पहली बार गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। लोग कहते, अरे यह वही आरव है जो कहता था कुछ बड़ा करूंगा। सच में तो कर दिखाया इसने। माँ ने उसे गले लगाया और रो पड़ी। पिता की आंखों में गर्व का सागर था। लेकिन उस दिन उसने अपने गांव को ध्यान से देखा। सूखे खेत, पुराना सिंचाई सिस्टम, किसानों की समस्याएं। उसे महसूस हुआ, मैंने जो सिस्टम बनाया वह सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं था, वह इन लोगों के लिए था। उसी रात उसने एक निर्णय लिया, वह अपनी तकनीक को और बेहतर बनाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद हो सके। शहर लौटने के बाद उसे पता चला कि एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आने वाली है, नेशनल इनोवेशन एक्सपो। यह पूरे देश का सबसे बड़ा मंच था जहां देश भर के युवा भाग लेते थे और विजेताओं को मिलती थी राष्ट्रीय फेलोशिप, विदेशी प्रशिक्षण का मौका, बड़े उद्योगपतियों के साथ काम करने का अवसर। आरव इस प्रतियोगिता के लिए बेहद उत्साहित था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उसे शुरुआत से फिर से अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना था।
नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के लिए उसे नए सेंसर, उपकरण और उन्नत मॉडल बनाने थे। लेकिन समस्या थी पैसे की। स्टेट जीत से मिले 1 लाख का आधा पैसा घर की जरूरतों में चला गया था। बाकी बचत प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम थी। कुछ दोस्त बोले, यार यह सब बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे जीतते हैं, तू क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल कर रहा है। पर आरव ने मुस्कुराकर वही कहा, ये सपना बड़ा है तो रास्ता भी बड़ा होना चाहिए। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। शाम 7 से रात 11 बजे तक एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम। हाथ छिल जाते, कमर दुख जाती, पर सपने बढ़ जाते। दिन में पढ़ाई, शाम को काम, रात में प्रोजेक्ट। शरीर कभी कभी जवाब देने लगता। कभी भूख से पेट दर्द, कभी नींद की कमी, कभी अकेलापन। एक रात काम से लौटते वक्त वह सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, इतनी मुश्किलें क्यों दे रहे हो। लेकिन तुरंत उसे पिता की आवाज याद आई, ए बेटा, आसान रास्तों पर इतिहास नहीं लिखा जाता। और वह फिर उठ खड़ा हुआ। कॉलेज में एक लड़की थी सिया, शांत स्वभाव, तेज दिमाग और हमेशा मदद को तैयार। सिया ने आरव का संघर्ष देखा। एक दिन वह उससे बोली, तुझे मदद चाहिए तो मुझसे कहना, हम दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आरव झिझक गया। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन सिया ने हंसकर कहा, इस सपना अकेले पूरा नहीं होता, टीम बनानी पड़ती है। और फिर दोनों ने मिलकर पूरा प्रोजेक्ट दोबारा डिजाइन किया। सिया की तकनीकी समझ और आरव की मेहनत मिलकर कुछ अलग ही कमाल करने लगी थी। नेशनल एक्सपो से सिर्फ 10 दिन पहले एक रात अचानक हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट हुआ और आरव का पूरा मॉडल जल गया। सारी मेहनत राख हो गई। आरव अपने टूटे हुए मॉडल को देखता हुआ बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी मेहनत का यही नतीजा था? सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हार मत मान आरव, हम फिर से बनाएंगे, इस बार उससे भी बेहतर। लेकिन समय बहुत कम था। पूरे 10 महीनों का काम उन्हें सिर्फ 10 दिनों में पूरा करना था। इन 10 दिनों में दोनों ने नींद छोड़ दी, आराम छोड़ दिया, खाना भी सिर्फ जरूरत भर खाया। दिन में लाइब्रेरी, शाम को लैब, रात में हॉस्टल की टेबल पर मॉडल तैयार करना। सुबह होते ही फिर वही चक्र। आरव का शरीर थक गया था, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी। वह कहता, अगर सपना मेरी जिंदगी बदल सकता है तो 10 दिन की नींद कोई बड़ी कीमत नहीं। आखिरकार वह दिन आ गया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग में सिर्फ एक बात, मैं यहाँ तक हारने नहीं आया। राजधानी के विशाल ऑडिटोरियम में देश के 2000 प्रतिभागी मौजूद थे। हर कोई अपने अपने मॉडल के साथ तैयार। आरव और सिया ने अपने नए स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम को पेश किया। सभी जज ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें प्रोजेक्ट बेहद पसंद आया। अगला चरण था प्रश्नोत्तरी Q&A राउंड, जहां प्रतिभागियों की असली परीक्षा होती थी। जजों ने कठिन से कठिन सवाल पूछे। कुछ सवाल ऐसे थे जो शीर्ष IIT और NIT के छात्रों से पूछे जाते हैं, पर आरव ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया। जजों की आंखों में सम्मान झलक रहा था। सभी प्रतिभागी तनाव में खड़े थे, दिलों की धड़कनें तेज। घोषक ने माइक्रोफोन उठाया। नेशनल इनोवेशन एक्सपो 2025 के विजेता हैं। सन्नाटा छा गया।
सबकी नजरें मंच पर। और फिर घोषणा हुई, टीम आरव अनसीय स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। सिया ने भी खुशी से उसे गले लगाया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह उसके संघर्ष की पराकाष्ठा थी। अब उसे मिला 5 लाख की फेलोशिप, विदेश में ट्रेनिंग का मौका, देश के बड़े टेक्नोलॉजी हब में काम करने का प्रस्ताव, और सबसे बड़ी बात, उसका नाम पूरे देश में छा गया। लेकिन आरव जानता था, यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अब मैं किसानों के लिए ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो पूरे देश को बदल दे। और यही लक्ष्य भाग 3 में उसकी जिंदगी को एक और बड़े मोड़ पर ले जाएगा। नेशनल एक्सपो जीतने के बाद आरव और सिया को 6 महीने के लिए जापान टेक्नोलॉजी फेलोशिप मिली। यह उसके लिए एक सपने जैसा था। पहली बार वह देश से बाहर जा रहा था। उस लड़के के लिए जो कभी शहर देखकर घबरा गया था। जापान की साफ सड़कें, अत्याधुनिक लैब्स और वहां की कार्यशैली देखकर आरव हैरान था। वह कहता, यहाँ हर काम समय से, हर कदम नियम से और हर इंसान ईमानदारी से काम करता है। अगर मैं यह आदतें अपने देश में ले जाऊं तो बहुत कुछ बदल सकता है। सिया ने भी मुस्कुराकर कहा, ये और तू बदलेगा। जापान में एक प्रोजेक्ट मिला, जीरो वाटर फार्मिंग टेक, यानी बहुत कम पानी में खेती कैसे हो। यह भारत के लिए बेहद जरूरी तकनीक थी, क्योंकि वहां कई जगह पानी की कमी थी। दोनों ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया, स्मार्ट हाइड्रोवॉच सिस्टम, जो खेत में पानी की नमी, तापमान, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की जरूरतें स्वचालित रूप से बताता था। यह पहले बनाए गए सिस्टम का और उन्नत संस्करण था। जापानी वैज्ञानिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "You both are going to be the future of agricultural technology." यह सुनकर आरव के अंदर गर्व और जिम्मेदारी दोनों का जन्म हुआ। 6 महीने बाद वे भारत लौटे। हवाई अड्डे पर मीडिया, पत्रकार और छात्र उन्हें घेरने लगे। भारत का युवा इनोवेटर वापस आया। पूरे देश ने उनका स्वागत किया। 2 बड़ी कंपनियों ने उसे करोड़ों रुपए के पैकेज का प्रस्ताव दिया। पर उस रात आरव सो नहीं पाया। वह जानता था कि अगर उसने नौकरी ले ली तो वह सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करेगा, लेकिन अगर उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो वह पूरे देश के किसानों के लिए काम कर सकता था। अगली सुबह उसने अपना निर्णय घोषित किया, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऐसा स्टार्टअप बनाऊंगा जो भारत के हर किसान की मदद करेगा। सिया ने भी साथ जुड़ने का फैसला किया। उनका सपना अब एक था। दोनों ने मिलकर अपना स्टार्टअप शुरू किया, आग्री संकल्प टेक्नोलॉजीज। शुरुआत कठिन थी, पैसे कम, संसाधन कम, लोगों का विश्वास भी कम। कई किसानों ने कहा, अरे बेटा, मशीनें हमारे काम नहीं आएंगी, हम तो पुराने तरीकों से ही खेती करेंगे। लेकिन आरव धैर्य से हर किसान के गांव में जाकर उन्हें समझाता कि यह तकनीक उनकी मेहनत कम करेगी और उत्पादन बढ़ाएगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। पहले 10 किसान जुड़े, फिर 50, फिर 500 और फिर उनका नाम पूरा राज्य जानने लगा। जब सब अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक बड़ा तूफान आया। बारिशों ने पूरे राज्य की फसलें बर्बाद कर दी। किसान टूट गए, लोग कर्ज में
डूबने लगे। कई गांव खाली होने की कगार पर थे। आरव और सिया ने फैसला किया, हम किसानों के साथ खड़े होंगे, चाहे हमें नुकसान क्यों न हो। उन्होंने अपनी तकनीक फ्री में दी, सीड सेंसर मुफ्त लगाए और किसानों को नई बुवाई के लिए सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराईं। उनका स्टार्टअप घाटे में चला गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। सिया ने कहा, जब तूने शुरुआत में संघर्ष किया था तब हार नहीं माना, फिर अब क्यों मानेगा? यह वाकई